हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। माय नेम इज़ दानिश एंड यू आर वाचिंग डिजिटल मेंटोर। आज की डेट में सोशल मीडिया हमारे लिए एक ज़रूरत बन चुका है। अब ऐसे में जितना ज़्यादा ज़रूरी टाइमिंग से पोस्ट करना है, उतना ही ज़्यादा ज़रूरी हमारे पोस्टर का क्रिएटिव और अट्रैक्टिव दिखना है। अब क्रिएटिव और अट्रैक्टिव पोस्टर बनाने के लिए आपको फ़ोटोशॉप नहीं सीखना, आपको सालों की मेहनत नहीं लगानी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बेहतरीन सा टूल जो आपको हेल्प करता है सिंपल कुछ स्टेप में अपने बिजनेस, अपने पर्सनल यूज़ के लिए एक बेहतरीन और क्रिएटिव पोस्टर बनाने में। तो आज हम बात करने वाले हैं कैनवा। कैनवा एक वेबसाइट बेस्ड सॉफ्टवेयर टूल है जो कि आप अपनी लैपटॉप, अपने डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, तो आप इसे अपने फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे खास बात, ये फ्री और पेड दो वर्जन में आपको मिल सकता है, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसका पेड वर्जन ले सकते हैं। अदरवाइज़ फ्री में भी आप एक बेहतरीन पोस्टर बना सकते हैं। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ और सीखते हैं कैनवा। तो हम आ चुके हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन पर और अभी हमारे सामने स्क्रीन है लॉगिन या फिर साइन अप करने की। तो अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप साइन अप कर सकते हैं। देन आफ्टर लॉगिन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। ये कैनवा का होम पेज है और अभी हम इसके होम पेज को समझते हैं। सबसे पहले जो ऊपर हमारे पास कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं हम उन्हें समझ लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी बनानी है, इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, फेसबुक पोस्ट, फेसबुक कवर, या फिर मुझे अपने कोई पर्सनल यूज़ के लिए कोई साइज़ बनाना है, मुझे अपने बिज़नेस के लिए कोई लोगो, कोई बिज़नेस कार्ड या कोई प्रेजेंटेशन बनानी है। कैनवा में आपकी ज़रूरत के हिसाब से सभी साइज़ अवेलेबल हैं, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना पसंदीदा कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा साइड में हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं ऑल योर डिज़ाइंस। ऑल योर डिज़ाइन से मतलब कि जितने डिज़ाइन आपने अभी तक बनाए हैं या फिर जिन पे आप काम कर रहे हैं वो सारे आपके ऑल योर डिज़ाइन में अवेलेबल होंगे। ऑल योर डिज़ाइन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप अपने लैपटॉप में लॉगिन हैं और अपने लैपटॉप से आप कोई पोस्टर बना रहे हैं और आप अपना लैपटॉप कहीं कैरी नहीं कर सकते, तो आप सिंपली अपने फ़ोन में लॉगिन करके आपको आपका वहाँ पे डिज़ाइन मिल जाएगा। देन आप उसको री एडिट वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है ब्रांड किट। ब्रांड किट में आप अपने ब्रांड को सेव कर सकते हैं, आपके ब्रांड का लोगो, आपके ब्रांड का कलर, फॉन्ट्स वगैरह वगैरह। उसके अलावा अगला हमारा ऑप्शन है कंटेंट प्लानर। कंटेंट प्लानर में आप प्लान कर सकते हैं कि आपको अपने ब्लॉग के लिए या फिर अपने स्टोर के लिए किस डेट को पोस्टर बनाना है। तो यहाँ आप अपने हिसाब से डेट सेट कर सकते हैं। तो कैनवा आपको अलर्ट करेगा कि आपको 25 को पोस्टर बनाना है, आपको 26 को नहीं बनाना, तो वो सारी चीज़ें। उसके अलावा अगला ऑप्शन है क्रिएट टीम। क्रिएट टीम में आप अपने एक टीम बना सकते हैं जिसमें आप एक पोस्टर पे कई लोग काम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप टीम बना सकते हैं जहाँ पे आप लोगों को इनवाइट करके अपनी टीम बना के एक पोस्टर पे, मान लीजिए कोई पोस्टर आप बना रहे हैं जिसमें कलर का काम कोई अलग बंदा कर रहा है, कोई वेक्टर शेप पे काम कर रहा है, तो आप उसके लिए एक टीम बना सकते हैं। उसके अलावा अगला हमारा ऑप्शन है ऑल योर फोल्डर्स। ऑल योर फोल्डर्स में अगर मान लीजिए मैं किसी दो प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरा दोनों का प्रोजेक्ट का कंटेंट मिक्स ना हो, वो एक जगह मिक्स ना हो, मुझे उसे ढूंढने में इजी हो, तो मैं फ़ोल्डर बना के अपने प्रोजेक्ट का डेटा अलग से रख सकता हूँ। मान लीजिए अगर मैं किसी गिफ्ट स्टोर पे काम कर रहा हूँ तो मैं अपने गिफ्ट स्टोर का कंटेंट अलग फ़ोल्डर में रख सकता हूँ। वहीं अगर मैं किसी रेस्टोरेंट पे काम कर रहा हूँ तो मैं उसका फ़ोल्डर बना के उस पर अलग से उसमें कंटेंट रख सकता हूँ। उसके अलावा अगला हमारा ऑप्शन है ट्रैश का। ट्रैश में वो सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जो आप डिलीट कर चुके हैं। अगर आप यहाँ से भी डिलीट कर देते हैं तो फिर आपका डेटा चला जाएगा हमेशा के लिए। इसके अलावा यहाँ कुछ और साइज़, कुछ पोस्टर दिए हुए हैं, फ्री फ़ोटोज़, बैकग्राउंड, नेचर, आइकन, प्रिंट, एप्स वगैरह वगैरह। अगर मैं होम पेज पर जाता हूँ तो यहाँ मेरे पास स्क्रॉल डाउन करने पर ऑलरेडी कुछ पोस्टर नज़र आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पोस्टर में मेरे पास ऑलरेडी मुझे पोस्टर बना के दिए हुए हैं, लोगों में मेरे पास पोस्टर हैं, यूट्यूब थंबनेल में मुझे ऑलरेडी पोस्टर बनाकर दिए हुए हैं।
यहाँ आपके पास ऑलरेडी सारे पोस्टर बने हुए हैं, तो अगर आपके माइंड में कभी कोई आइडिया नहीं आता है तो सिंपली आप यहाँ से क्लिक करके किसी भी पोस्टर को एडिट कर सकते हैं, अपना लोगो लगा सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपना कोई नया पोस्टर बनाऊँ तो सिंपली आप सी ऑल पे क्लिक करें और इंस्टाग्राम में आपको साइज़ यहाँ ये मिल जाएगा, आप ब्लैंक पे क्लिक करके अपना कोई पोस्टर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि मुझे अपना कोई पर्सनल अलग से साइज़ रखना है जो कि मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहा, तो आप क्रिएट ए डिज़ाइन पे जब आप क्लिक करेंगे तो कस्टम डायमेंशन में आपको यहाँ पे ये सेटिंग्स एक नज़र आएंगी जहाँ पे आप अपना साइज़ डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं 1080 टू 1080 डालता हूँ जो कि इंस्टाग्राम फीड का साइज़ है, तो अभी मैं इसका डायमेंशन सेट कर सकता हूँ। मुझे पिक्सल्स में ये साइज़ चाहिए, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इंचज़ में हो या mm में हो या cm में हो। mm मतलब मिलीमीटर्स, cm सेंटीमीटर्स। तो आप जब क्रिएटेड डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो खुल जाएगी जहाँ पे आपको ये आपका साइज़ दे रहा होगा। नाउ जब आपकी स्क्रीन पर एक नई विंडो ओपन होगी तो यहाँ टेम्पलेट्स में फिर आपके पास ये आपको ऑप्शन दे रहा होगा कि आप कोई पोस्टर, कोई टेम्पलेट यहाँ से ले सकते हैं और फिर उसे एडिट कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं OMG का ये टेम्पलेट लेता हूँ तो मुझे यहाँ पे ये सिंपल क्लिक करने पे मेरी स्क्रीन पे ये फिल हो चुका है। अभी मैं चाह रहा हूँ कि इसका बैकग्राउंड का कलर स्काई ब्लू से वाइट हो जाए और इस टेक्स्ट का कलर चेंज हो जाए। तो फिलहाल हम इन चीज़ों को स्टार्टिंग से समझ लेते हैं। सबसे पहला आपके पास ऑप्शन है टेम्पलेट्स का। टेम्पलेट्स में आपके पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं, आप सर्च करना चाह रहे हैं कोई, तो आप यहाँ से सिंपली सर्च कर सकते हैं। मैंने सिंपली शू टाइप किया तो मुझे शू के कुछ टेम्पलेट्स नज़र आ गए। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ब्लू कलर में ही टेम्पलेट्स नज़र आए, तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर कॉर्नर पे एक फ़िल्टर का ऑप्शन है। आप इस पर क्लिक करके अगर आप ब्लू कलर सेलेक्ट करते हैं और अप्लाई फ़िल्टर करते हैं तो ये सिर्फ आपको ब्लू कलर का टेम्पलेट्स दे रहा होगा। फ़िल्टर में दूसरा ऑप्शन लैंग्वेज का है। आप अपने हिसाब से, अपनी कंट्री के हिसाब से यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। ये लैंग्वेज वो होगी जो आपको आपके पोस्टर पे जो कंटेंट नज़र आ रहा है। मान लीजिए हमने ये पोस्टर उठाया था तो इस पर जो ये ओ माई गिफ्ट्स लिखा हुआ है, इसकी लैंग्वेज यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर मैं कोई दूसरी लैंग्वेज लेता हूँ, फ़िलहाल तो मैं नहीं ले रहा हूँ, तो मुझे ये दूसरी लैंग्वेज के हिसाब से कोई कंटेंट दे रहा होगा। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है अपलोड्स का। अपलोड्स में यहाँ पे आपको आपका कंटेंट नज़र आएगा जो ऑलरेडी आप अपलोड कर चुके हैं। लेकिन अगर आप कोई नया कंटेंट अपलोड, कोई नई इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप इस ब्लू बटन पे क्लिक करके इन प्लेटफॉर्म से कोई भी इमेज पिक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप अपने लैपटॉप से कोई इमेज लेना चाह रहे हैं तो आप डिवाइस पे क्लिक करके कोई भी इमेज पिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आप फेसबुक से लेना चाह रहे हैं, अपनी ड्राइव से लेना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली क्लिक करके अपने इन प्लेटफॉर्म से कोई भी फ़ोटो अपनी पिक कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ वीडियो में भी अप्लाई होगी। यहाँ से भी आप अपलोड कर सकते हैं या ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। उसके अलावा अगला हमारा ऑप्शन है फ़ोटोज़ का। फ़ोटोज़ में यहाँ इसमें कुछ ऑलरेडी फ़ोटोज़ दिए हुए हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं सर्च करना तो आप सर्च करके भी अपनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं। ये सारी फ़ोटोज़ रॉयल्टी फ्री होंगी, तो इस पर कोई कॉपीराइट का क्लेम या फिर कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं। सेम चीज़ कलर वाली यहाँ भी है। आप ओरिएंटेशन बता सकते हैं अपनी फ़ोटोज़ का, स्क्वायर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल। अवेलेबिलिटी में आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, फ्री और प्रो। अगर आप एक फ्री यूज़र हैं तो ऑफकोर्स आपको फ्री की ही इमेज नज़र आएंगी, लेकिन अगर आप एक प्रो वर्जन है तो आपको प्रो की वर्जन नज़र आएंगी। लेकिन अगर मैं एक फ्री यूज़र हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे प्रो की नज़र आए तो वो कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसमें कैनवा का वाटरमार्क लगा होगा। देन फ्री पे आप क्लिक करते हैं तो मुझे फ्री की इमेज नज़र आएंगी जो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं होती। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ये फ़ोटोज़ ले लेता हूँ तो इसमें मेरे पास कुछ ऑप्शन दे रहे होता है। ये ऊपर इफ़ेक्ट्स का सबसे पहला हमारे पास ऑप्शन है। इफ़ेक्ट्स में आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। नाउ डन, इसने हमारी इमेज का बहुत अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है और सबसे ख़ास बात ये इसने काफ़ी अच्छे से किया है। अगर यही चीज़ हम अपनी फ़ोटोशॉप में कर रहे होते तो हमें 10 से 15 मिनट लग जाते। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ड्यू टोन। ड्यू टोन में सिंपली आपकी फ़ोटोज़ पे कुछ फ़िल्टर अप्लाई करेगा, उसका कलर वगैरह चेंज करेगा। यहाँ और कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, बैड टीवी, कलर मिक्स, ग्लिच, लिक्विफाई, पिक्सेलेट वगैरह वगैरह। मैं अभी ये सब अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसलिए मैं टाइम बचाने के लिए इसको इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन आप चाहें तो अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हमारा ऑप्शन है फ़िल्टर का। फ़िल्टर में आप अपनी फ़ोटोज़ पे कोई भी फ़िल्टर अप्लाई कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से।
मुझे फ़िल्टर की भी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे हटा देता हूँ। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन है एडजस्ट का। एडजस्ट में आप अपनी इमेज के कलर एडजस्ट कर सकते हैं, उसकी ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सैचुरेशन, टिंट, ब्लर वगैरह। एक चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, ब्लर में जब आप इसे प्लस में ले जा रहे होंगे तो आपकी फ़ोटो को ये ब्लर करेगा, लेकिन जैसे ही आप इसे माइनस में ले जाएंगे तो आपकी इमेज को ये शार्प कर रहा होगा। फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। उसके अलावा अगला हमारा ऑप्शन है क्रॉप का। क्रॉप में ये आपकी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं आप अपनी इमेज को जितना भी आप उसे रखना चाहते हैं। देन नेक्स्ट ऑप्शन इज़ फ्लिप। आप इसे हॉरिजॉन्टली फ्लिप करना चाह रहे हैं या फिर वर्टिकली फ्लिप करना चाह रहे हैं। देन आप इस एरो को पकड़कर भी अपनी इमेज की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा अगला हमारा ऑप्शन है पोजीशन का। पोजीशन में फ़िलहाल फॉरवर्ड और बैकवर्ड हमारे पास लॉक दिखा रहा है। देन नीचे के 4 हमारे ऑप्शन ओपन है। टॉप पर आप अपनी इमेज को चाह रहे हैं, लेफ़्ट में चाह रहे हैं, राइट में चाह रहे हैं या फिर बॉटम में चाह रहे हैं। मैं इनका यूज़ नहीं कर रहा होता, मैं सिंपली फ़ोटो को पकड़ के या किसी भी एलिमेंट को पकड़ के ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा होता हूँ, जो कि ज़्यादा ईजी होता है। ऊपर के जो ये 2 ऑप्शन आपको ब्लॉक नज़र आ रहे हैं, इनको बताने के लिए मुझे एक लेयर और चाहिए तो मैं ये ले लेता हूँ। अब मान लीजिए मेरे ये 2 लेयर हैं, ठीक है। मैं ये ले लेता हूँ ऑरेंज शू। तो अभी क्या है कि मेरे जो ऑरेंज शू हैं वो मेरी इस शू के ऊपर आ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मेरे ये वाले शू ऑरेंज के ऊपर आ जाएं। तो सिंपली मैं पोजीशन में जाके इसको फॉरवर्ड करता हूँ। तो देखिए ये मेरे ऊपर आ गए। मैं चाह रहा हूँ ऑरेंज वाले मेरे ऊपर आए, तो मैं ऑरेंज शू पे क्लिक करके इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ। नाउ मेरे ये ऊपर आ गए। इसके अलावा अगला ऑप्शन है ओपेसिटी का या फिर ट्रांसपेरेंसी कह सकते हैं। ओपेसिटी फ़ोटोशॉप में कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी इसने दिया हुआ है तो ट्रांसपेरेंसी कह देते हैं। यहाँ से आप इसकी कम ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कर सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है लिंक का। लिंक में आप अपनी इमेज पे, आप अपने एलिमेंट्स पे कोई भी लिंक लगा सकते हैं, लेकिन याद रखिए ये JPEG या PNG में आपका लिंक अप्लाई नहीं होगा, ये सिर्फ PPT या PDF में ही क्लिकेबल होगा। उसके अलावा अगला हमारा ऑप्शन है लॉक का। आप अपने कोई भी एलिमेंट्स लॉक कर सकते हैं, जिस तरह फ़ोटोशॉप यूज़ करने वाले जानते होंगे कि लॉक किस तरह काम आता है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि इसे आप मूव करने पर ये मूव ना हो तो आप इसे लॉक कर सकते हैं यहाँ से, और यहीं से इसे अनलॉक कर सकते हैं। उसके अलावा अगला ऑप्शन है कॉपी का। डुप्लीकेट में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सेलेक्टेड आइटम पर जितनी बार डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे ये आपको एक नई कॉपी बना के दे रहा होता है, लेकिन इसकी शॉर्ट की है आप ऑल्ट प्रेस करके आप जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी एक नई कॉपी बना के दे रहा होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है वहाँ क्लिक करने से। देन अगला ऑप्शन है डिलीट का। आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं या फिर आप अपने आइटम को सेलेक्ट करके बैक स्पेस या फिर डिलीट दबा सकते हैं। उसके अलावा अगला ऑप्शन है एलिमेंट्स का। एलिमेंट्स में ऑलरेडी आपको काफ़ी सारी शेप दी हुई हैं, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको अपने हिसाब से आपको कोई शेप सर्च करनी है तो आप सिंपली सर्च भी कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे ये ब्राउन शूज़ चाहिए, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। एक चीज़ और, वही सारी चीज़ यहाँ भी अप्लाई है। आप जैसा फ़ोटोज़ में था वही सारी चीज़ यहाँ भी सेम है। आप इसकी ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसकी पोजीशन, इसको फ्लिप कर सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, आप इस पे लिंक लगा सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं, इसको डुप्लीकेट कॉपी बना सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, वेक्टर शेप ये एलिमेंट्स में आपको एक चीज़ अलग नज़र आएगी कि कुछ चीज़ें आपके एलिमेंट्स होंगे जिनके आप कलर चेंज कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ से ये एक डॉक्टर ले लेता हूँ तो अभी मेरे शू पे मैं सेलेक्ट हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ कलर का ऑप्शन नहीं आ रहा, मतलब कि मैं अपने शूज़ का कलर चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं अपने डॉक्टर पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ से डॉक्टर का कलर चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अगर मैं इसका स्किन टोन चेंज करना चाहूँ तो मैं इसे वाइट कर सकता हूँ। मैं इसका स्किन टोन ऑरेंज ही कर देता हूँ। अभी ठीक लग रहा है ये पहले से। सेम चीज़ यहाँ भी आपको इस पे नज़र आएंगी, क्रॉप, फ्लिप, पोजीशन, कॉपी। एक ही कॉपी स्टाइल है, यहाँ से आप सिंपली इसको क्लिक करके यहाँ से भी आप इसकी कॉपी ले सकते हैं। अगला हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में यहाँ ऑलरेडी आपको कुछ फ़ॉन्ट्स और डिज़ाइन दिए हुए हैं, आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं या फिर आप सिंपली कोई भी डिज़ाइन लेकर आप उसका फ़ॉन्ट्स यहाँ से चेंज कर सकते हैं।
यहाँ से मैं इसका साइज़ चेंज कर सकता हूँ या फिर मैं यहाँ से भी इसको रिसाइज़ कर सकता हूँ। अगला हमारा ऑप्शन है कलर का। आप यहाँ से अपने टेक्स्ट को कलर कर सकते हैं या फिर आप यहाँ से इसे बोल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सेम हैं, आपको अपने कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज़ की होंगी, तो इसमें ज़्यादा कुछ इतना बताने के लायक है नहीं। ये इटालियन है। यहाँ से आप अपने टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। अलाइनमेंट से मेरा मतलब कि आप अपने टेक्स्ट की पोजीशन चेंज कर सकते हैं। आप उसे सेंटर में रखना चाह रहे हैं या फिर आप उसे लेफ़्ट साइड रखना चाह रहे हैं, राइट साइड रखना चाह रहे हैं, सेंटर में रखना चाह रहे हैं। आप यहाँ से उसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये ऑप्शन है आपकी स्पेसिंग का। आप लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग देना चाहते हैं, और यहाँ से आप अपनी हाइट के बीच में स्पेसिंग दे सकते हैं। दैन अगला हमारा ऑप्शन है इफ़ेक्ट्स का। इफ़ेक्ट्स में आप अपने टेक्स्ट पर इफ़ेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ से शैडो का इफ़ेक्ट मैंने ऐड किया है। ये आप इसको ब्लर करिए थोड़ा, ये इसकी ट्रांसपेरेंसी कम करते हैं थोड़ी, और भी यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसे चेंज कर सकते हैं। देन 3 डॉट पे हमारे पास सेम ऑप्शन अंडरलाइन। देन अगला ऑप्शन अपर केस और लोअर केस है। आप अपने वर्ड्स को कैपिटल या स्मॉलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन, आप किसी लेयर के ऊपर इसे रखना चाह रहे हैं, लेयर के पीछे रखना चाह रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं कोई ये जूते ले लेता हूँ, ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये मेरा टेक्स्ट इस जूते के पीछे आए, तो मैं यहाँ से पोजीशन इसकी चेंज कर रहा होता हूँ बैकवर्ड में। ये देखिए मेरा टेक्स्ट अभी इस जूते के पीछे चला गया। देन सेम चीज़, आप उस पर लिंक ऐड करना चाह रहे हैं, उसे लॉक रखना चाह रहे हैं या फिर यहाँ से डुप्लीकेट कॉपी लेना चाह रहे हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास म्यूज़िक का। म्यूज़िक में आप म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। म्यूज़िक ऐड करने में कुछ नहीं है, आप यहाँ से म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं। सिंपली क्लिक करके यहाँ से आप अपना म्यूज़िक सेलेक्ट कर सकते हैं, आप कितना म्यूज़िक लेना चाह रहे हैं। फ़िलहाल मैं म्यूज़िक ऐड नहीं कर रहा हूँ तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। सेम चीज़ वीडियो, आप कोई वीडियो सर्च कर सकते हैं या फिर अपने वीडियो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। वीडियो में सेम चीज़ आपको यहाँ नज़र आएंगी, पोजीशन, फ्लिप, क्रॉप, ट्रिम वगैरह, लॉग, कॉपी, जो भी आप करना चाह रहे हैं। उसके अलावा अगला ऑप्शन है बैकग्राउंड का। देखिए बैकग्राउंड में और फ़ोटोज़ में क्या फ़र्क है। फ़ोटोज़ में ये आपको एक फ़ोटोज़ दे रहा होता है, लेकिन बैकग्राउंड में ये आपको एक टेक्सचर, एक पैटर्न दे रहा होता है आपके बैकग्राउंड के लिए। बैकग्राउंड पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बैकग्राउंड में खुद से ये फिल करके देगा उस चीज़ को। लेकिन वहीं अगर मैं किसी फ़ोटोज़ पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे उसे सेंटर में रख के दे रहा होता है। एक चीज़ हम ये कर सकते हैं, जब हम अपनी कोई इमेज ड्रैग करके यहाँ लाएंगे तो आप जब किसी कॉर्नर पाएंगे तो ये उसे फिल करके दे रहा होता है। आपको कोई टेक्सचर चाहिए या फिर आप कोई पैटर्न चाह रहे हैं तो आप बैकग्राउंड का यूज़ कीजिए। उसके अलावा फ़ोल्डर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि फ़ोल्डर आपके किस काम में आते हैं। देन लास्ट ऑप्शन मोर में यहाँ कुछ इसने वेबसाइट ये दी हुई हैं, पिक्सेल्स, पिक्साबे, एम्बेड्स, इमोजी वगैरह, फेसबुक। यहाँ से आप रॉयल्टी फ्री इमेजेस डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, आपको किसी दूसरी विंडो ओपन करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली पिक्सेल्स पे क्लिक कीजिए, यहाँ पिक्सेल्स का आइकन ऐड हो जाएगा। देन आप यहाँ से कोई भी चीज़ सर्च कीजिए और उस इमेज को आप डायरेक्ट अपने पोस्टर में ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अलग से विंडो ओपन नहीं करनी, ये आपके काम को ईजी बनाने के लिए है। अभी जब आपका पोस्टर बन के रेडी हो जाएगा, अब बात करते हैं डाउनलोड करने की। डाउनलोड में आपके पास ऑप्शन यहाँ ये दे रहा होता है। आप PNG डाउनलोड करना चाह रहे हैं, JPEG डाउनलोड करना चाह रहे हैं, PDF, PPT, MP4, GIF अगर आपने बनाया है तो।
मैं PNG में से डाउनलोड करना चाह रहा हूँ। आप यहाँ से इसकी क्वालिटी का साइज़ चेंज कर सकते हैं। याद रखिए ये इमेज का साइज़ चेंज नहीं होगा, ये इसकी क्वालिटी का साइज़ होगा। तो मैं सिंपली इसको मीडियम पे रखता हूँ। आप यहाँ से ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड PNG ओनली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका शो और सिर्फ ये टेक्स्ट आए, ये बैकग्राउंड नज़र ना आए, तो आप सिंपल ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कॉम्प्रेस फाइल। कॉम्प्रेस फाइल में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए जब हम अपनी किसी वेबसाइट पे कोई इमेज पोस्ट करते हैं तो पहले हम उसे पोस्टर को बनाते हैं, बाद में हम उसे कॉम्प्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप डायरेक्ट इसे कॉम्प्रेस करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल इन दोनों पे क्लिक नहीं लगा रहे हैं और अपनी इमेज को डाउनलोड कर रहे हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, नाउ डन, ये आपकी इमेज को डाउनलोड करके आपको दे देगा। हमारी इमेज कंप्लीट हो चुकी है। आगे की वीडियो में हम कुछ पोस्टर्स बनाएंगे फ्री और प्रीमियम दोनों अकाउंट से। फ़िलहाल के लिए इतना ही। आई बिलीव आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और जितना कुछ मैंने आपको बताया वो सभी आपको समझ में आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता इसलिए हमने सिर्फ बेसिक पे बात की। आने वाली वीडियो में हम एक पेड वर्जन में एक पोस्टर बनाएंगे, देन साथ ही साथ हम फ्री वर्जन वाले अकाउंट में भी अपना एक पोस्टर बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग डिजिटल मेंटोर।